नॉर्थ कोरिया में शासकों के शवों को रखने की क्या है मिस्ट्री? मौत के बाद शासकों का क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? क्यों नॉर्थ कोरिया में अपनाई जाती है ऐसी परंपरा? क्या किम जोंग उन का भी नहीं होगा अंतिम संस्कार? नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में दुनिया उतना ही जान पाती है जितना यह देश बताना चाहता है। तानाशाह किम जोंग उन का देश दुनिया के लिए एक ऐसा रहस्य है। यहाँ एक से एक ऐसे रहस्य हैं जो वहाँ के शासक के बगैर सामने नहीं आ सकता। एक ऐसा ही रहस्य एक बार फिर सामने आया है। दरअसल किम जोंग की मौत की खबरें कई बार सामने आई। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, लेकिन किम जोंग बार बार सामने आ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, उत्तर कोरिया में शासकों के अंतिम संस्कार की प्रथा है ही नहीं। ऐसे में किम जोंग का अंतिम संस्कार तो होगा ही नहीं। फिर सवाल उठता है कि किम जोंग के मृत शरीर का क्या होगा। आपको यह रहस्य जानना है तो पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बता दें कि उत्तर कोरिया में अजीबोगरीब परंपराएं हैं। इस परंपरा को मम्मी प्रथा कहते हैं। इस प्रथा के तहत शासकों के शवों को ताबूतों में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन मिस्र में राजाओं की मम्मी बनाई जाती थी और उन्हें पिरामिड में रखा जाता था। नॉर्थ कोरिया भी अपने शासकों के शवों को रखने के लिए यही परंपरा अपना रहा है और इस पर इस साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। शवों को सड़ने से बचाने की प्रक्रिया में रूस के लेनिन लैब नॉर्थ कोरिया की मदद करता है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा क्यों होता है? यह परंपरा कैसे शुरू हुई? इस रहस्य को चलिए पर्दा उठाते हैं। आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। दुनिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन का मानना है कि उनके पिता देश की एकता और रक्षा के लिए खासे सक्रिय थे। ऐसे में उनके मृत शरीर से लोगों को भी वफादारी की प्रेरणा मिलती रहेगी। इसीलिए इस मम्मी प्रथा की शुरुआत हुई। कुम सुसुन मेमोरियल पैलेस में बने उत्तर कोरिया की तानाशाहों की समाधि बड़े तरीके से सजाया गया है। साथ ही ताबूतों पर उनके देश के किए हुए कार्यों का वर्णन भी है। यहाँ पर कांच के ताबूतों में तानाशाह किम जोंग उन के दादा और पिता के मृत शरीर रखे हुए हैं। शवों के सिर के नीचे कोरियन स्टाइल के तकिए हैं जिन पर नॉर्थ कोरिया का झंडा बना हुआ है। यहाँ शासकों की ताकत के कई प्रमाण रखे हैं, जैसे उनके मेडल, पढ़ाई के सर्टिफिकेट। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक माना जाता है। इस म्यूजियम में जाने के अपने कायदे और कानून हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की ड्रेस पहनकर नहीं जा सकता। बकायदा यहाँ पर एक ड्रेस कोड है। पुरुषों के लिए शर्ट और टाई पहनना अनिवार्य है, तो वहीं महिलाओं के लिए ठीक तरह के ढके हुए फॉर्मल कपड़े। इस म्यूजियम में अंदर जाते वक्त एक एक्सरे मशीन से गुजरना पड़ता है, जो कि एक ब्लोअर भी है जो कपड़ों को धूल साफ करती है। सालों साल बीतने के बाद भी शवों को खराब न हो, इसके लिए खास तकनीक अपनाई जाती है। रूस में मॉस्को के स्पेशलिस्ट इसके लिए काम करते हैं। ये स्पेशलिस्ट लेनिन लैब से ताल्लुक रखते हैं। लेनिन लैब बड़े राजनेताओं और शख्सियतों के मृत शरीर को सुरक्षित रखने का काम करती है। लेनिन लैब में सबसे पहले 1924 में व्लादिमीर लेनिन के शव पर लेप लगाकर उसे डिस्प्ले में रखा था। अब तक ये भी नहीं पता चल सका कि हर साल कितने पैसे कोरियाई देश रूस को देता है, लेकिन माना जाता है कि एक शव को सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च आता है। अब इसे सनक कहें या स्वाभिमान, लेकिन कम्युनिस्ट देश इस परंपरा को आगे भी जारी रखना चाहता है।